मैट्रिक मैंने 1997 में की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिशम नवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिंटो का भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, आप लोग आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो ना भी हमने अब्बू से कुछ सवालात पूछने हैं, तो ना इन चंद सवालात में से ना एक सवाल अहम है। वो सवाल ये है कि ना अब्बू की 10 साल की ना उम्र में शादी हो गई थी और उसकी वजह क्या थी। तो अभी हम चलते हैं अब्बू के पास और अब्बू से ना ये पूछते हैं कि आपकी 10 साल की उम्र में शादी क्यों हुई और उसकी वजह क्या थी। चलो अब चलते हैं अब्बू के पास। जी तो अभी मैं अब्बू के पास आ चुका हूँ। अब्बू जी, हाँ जी हाँ जी। आज ना मैंने आपसे ना कुछ चंद सवालात पूछने हैं। किस किस्म के? मतलब कि मैट्रिक कब की, आपकी शादी कब, इस तरह के कुछ सवालात पूछने हैं आपसे। पूछो, बताऊंगा, आपको जवाब दूंगा। सबसे पहला तो सवाल ये है, आपने ना मैट्रिक कब की और आगे क्यों नहीं पढ़ा। तो पहला सवाल आपने ये किया कि मैंने मैट्रिक कब की। मैट्रिक मैंने 1997 में की और उसके बाद जो है ना मैं नहीं पढ़ा। तो उसकी वजह ये है कि जो मेरे छोटे भाई थे ना वो स्कूल यूनिवर्सिटी में या स्कूलों में पढ़ते थे। तो मैंने ना दुकान बना ली थी 1997 में। तो स्कूल के बाद में मैंने दुकानदारी करना शुरू कर दी। तो भाई पढ़ते थे तो इसकी वजह यही थी कि उनके अखराजात जो थे उनकी वजह से ना मैं ना पढ़ सका और मैं बस वही दुकानदारी करता रहा हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ा। तो दूसरा सवाल ये है, आपको कितना अरसा हो गया ये दुकानदारी करते, मतलब कि दुकान का काम करते हुए। मुझे दुकान का काम करते हुए 1997 में मैंने मैट्रिक की थी और 1997 के बाद मैंने दुकानदारी भी साथ ही दुकानदारी भी करनी शुरू कर दी थी। तो ये तकरीबन 24 साल से 25 साल हो गए मुझे दुकानदारी करते हुए। और जो चक्की थी ना वो चक्की मैंने बाद में लगाई थी। तकरीबन जो चक्की का काम मैंने शुरू किया था वो तकरीबन 18 साल हो गए, 18 से 19 साल हो गए। तो मैंने चक्की भी साथ लगा ली थी और धान मशीन भी साथ लगा ली थी जी। तकरीबन जो 20 से 25 साल हो गए मुझे दुकानदारी करते हुए। अब्बू जी, हाँ जी हाँ जी। एक सवाल और, हाँ जी। आपने दुकानदारी इसी गांव में की है या बाहर शहर में भी की है। मैंने जो दुकानदारी की है वो इसी गांव में की है जी। और मैंने जो सारी जिंदगी गुजारी है इसी गांव में गुजार दी है और अम्मा पापा के साथ रहा हूँ। और भाई लोग जो थे वो स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे सारे। तो घर में अकेला अम्मा पापा के साथ रहता था। तो मैंने इसी दुकानदारी जो है ना इसी गांव में गुजार दी और मैंने शहर में कोई दुकानदारी वगैरह या कोई कारोबार या कोई किसी काम के सिलसिले में ना मैं शहर नहीं गया। मेरी सारी ज़िंदगी जो गुजरी है ना वो इसी गांव में गुजरी है। जी। कि आपने 10 साल की उम्र में ना शादी क्यों कर ली थी, इसकी वजह क्या थी। शादी के बारे में सवाल कर रहा है तू। जी, सुना था कि लोग कहते थे कि ना आपकी 10। तूने सुना था कि 10 साल की उम्र में शादी कर ली थी मैंने। जी। वो असल बात इस तरह की है कि जो हम देहाती लोग होते हैं ना, मैं उस वक्त 5वीं क्लास में पढ़ता था। तो जो हम देहाती लोग होते थे ना, यानी कि मेरे नानी दादा दादी वगैरह इस तरह के जो लोग थे ना, तो ये लोग ना रिश्ते बचपन ही में कर लेते थे। जी। तो इसी तरह ना अम्मा पापा ने ना जो मेरा रिश्ता किया था वो भी बचपन ही में कर दिया था। मेरा निकाह कर दिया था तकरीबन 5वीं क्लास में मैं पढ़ता था तो उस वक्त उन्होंने निकाह किया। तो इस तरह यानी कि मैं छोटा था तो उन्होंने निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद फिर मेरी जो उम्र थी मैट्रिक की, मैट्रिक करने के बाद मैंने दुकानदारी शुरू कर दी। दुकानदारी के बाद मेरी उम्र थी जिस वक्त निकाह के बाद ना फिर वो रुख्सती करते हैं तो वो 21 साल का मैं था। तो मेरी जो है ना शादी की जो रुख्सती होती है उन्होंने करके दी थी। तो फिर 21 साल की उम्र में ना मेरी शादी मुकम्मल हुई और तुम्हारी अम्मी हैं वो इधर आई थी। जी। तो 21 साल की उम्र में मुकम्मल जिनके शादी कर उन्होंने रुख्सती कर दी थी। तो इसकी वजह ये थी कि बचपन में शादी करने की वजह ये थी कि मेरी एक ही बहन थी तो अम्मा अकेली होती थी। असल वजह ये है कि अम्मा अकेली होती थी और बहन एक थी। तो बहन की शादी हो गई थी, यानी कि आपकी फूफो की शादी हो गई, पीछे रह गई अम्मा अकेली। तो अम्मा का ना घर का काम काज का मसला बनता था। तो मेरे यानी कि निकाह तो बचपन में ही हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि आपके हम शादी कर देते हैं, क्योंकि इस तरह बहू घर आ जाएगी तो मेरा वो जो काम काज घर का खाना पकाना या इस तरह के जो काम काज होते हैं औरतों के तो मेरा वो साथ देगी। तो इसलिए उन्होंने ना मेरी शादी जो है वो टाइम पे कर दी। लेकिन कुछ व्यूअर्स ये भी पूछते हैं कि भाई मुनव्वर के जो बच्चे हैं वो बड़े हैं और भाई तस्वर के जो बच्चे हैं वो छोटे हैं। तो इसकी वजह ये है कि मेरी शादी पहले हो गई थी तो इस तरह मेरे बच्चे जो है वो बड़े हैं। तो भाई तस्वर लोग या दूसरे मेरे छोटे भाई थे ना वो पढ़ते थे उस वक्त, तो इनकी शादी जो है वो बाद में हुई थी।
तो इसलिए जो मेरे बच्चे हैं ना वो इसलिए बड़े क्योंकि मेरी शादी पहले हो गई थी। तो शादी की वजह भी यही थी कि बहन एक थी, वो उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद घर में अम्मा अकेली थी, तो जिसकी वजह से ना मेरी उन्होंने शादी कर दी। तो असल वजह यही है कि घर का काम काज खाना पकाना अम्मा का अकेला होना, ताकि वो साथ देगी, इसलिए उन्होंने मेरी जो है ना शादी कर दी थी। तो फिर चौथा सवाल ये है कि शादी जो आपने की थी अपने खुद के फैसले से की थी या अम्मा अब्बा के फैसले से? जो पुराने वक्त थे ना, यानी कि मेरे बचपन का जो वक्त था, उस वक्त जो माँ बाप फैसला कर देते थे ना वो रिश्ता तय हो जाता था। तो ये जो मेरी शादी उन्होंने की ये अम्मा बाबा का फैसला है, और उन्होंने बचपन ही में निकाह भी किया था और बाद में यानी कि कम उम्र में उन्होंने यानी कि रुखसती कर दी, यानी कि शादी भी कर दी थी। तो 21 साल की उस वक्त उम्र थी। तो ये जो शादी वाला सारा जो प्रोसीजर है ये सारा अम्मा बाबा के हाथ में था, तो उन्होंने भी फैसला किया था। तो फिर मेरी शादी उन्होंने कर दी थी। तो माशाल्लाह आपको पता है कि माशाल्लाह अच्छा घर चल रहा है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं आया। तो ये जो फैसला था ना ये अम्मा पापा का था। तो आखिरी सवाल ये है कि आप कोई भी पैगाम जो हमारे व्यूवर्स को बताना चाहते हो या देना चाहते हो? मैं अपने व्यूवर्स को यानी कि कोई पैगाम देना चाहूँ जी। मैं अपने व्यूवर्स को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जब मेरा बचपन का वक्त था, ठीक है मेरे माँ बाप ने फैसला किया, मैंने भी मंजूर कर रहा क्योंकि उस वक्त भी इस तरह का था। अगर वालिदैन जो फैसला कर देते थे ना तो वो जो बच्चे उस वक्त के थे ना वो फैसला कबूल कर देते थे। मैं अपने तमाम व्यूवर्स को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि उस वक्त तो इस तरह हो गया, लेकिन आज का जो दौर जा रहा है ना, जिनकी बच्चियाँ हैं और जिनके बच्चे हैं, अगर उनकी शादी करनी हो तो वो अपने बच्चों से ज़रूर पूछें, उनके फैसले के बगैर ना वो फैसला ना करें, क्योंकि वक्त भी इस तरह का आ गया है। अगर वालिदैन इस तरह फैसला करेंगे ना, अपनी मर्ज़ी से फैसला करेंगे, तो फिर ना ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आ जाते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ख़राबी हो जाती है रिश्तों में, और इस तरह मसले आते जाते रह जाते हैं। क्यों कि वो फैसला जो उन्हें वालिदैन के होते हैं, तो बच्चे जो है पास औक़ात इस तरह के होते हैं कि नौबत ही ख़राब आ जाती है ज़िंदगी में। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर अपने बच्चों की शादी करें ना तो वो फैसला जो है ना बच्चों से पूछ कर करें, बगैर बिन पूछे फैसला ना किया करें, क्योंकि हालात भी इस तरह के आ गए हैं। तो ना आज की वीडियो का शेयर करने का यही मकसद था कि अब्बू ने ना 10 साल की उम्र में शादी क्यों की और इसकी वजह क्या थी। तो आपको पता चल गया होगा कि इसकी वजह क्या थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो का फिर यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी इस तरह नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पर वक्त पहुंच सके। तो इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।